Hello students, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 3 chemical substances and processes. लास्ट टाइम हमने 2 टॉपिक इसमें कर लिए थे. ओके तो जो लास्ट जो टॉपिक बचता है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इससे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक किए थे थोड़ा सा हम देख लेते हैं. बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हमने देख लिया था. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम देख रहे थे. ओके तो केमिकल रिएक्शन में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा था, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा था. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखा था कि केमिकल रिएक्शन ऐसा जिसमें मोर देन वन प्रोडक्ट आपके बनते हो. ठीक है, एक रिएक्टेंट है उसमें से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आपके बनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने एग्जांपल देखा था, वाटर का लिया था, जिसमें वाटर जब ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिबरेट होती है. ओके तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट केमिकल जो रिएक्शन है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेस का मतलब है एक को बदल देना. अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर इन ए कंपाउंड. मतलब कंपाउंड में से एक को वो क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है. इट इज़ कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, एक कंपाउंड है, कंपाउंड में से एक एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है. ओके नाउ टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. अगर इसको आपने अंडरस्टैंड करना है तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी. टेक सम क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ बिकर. कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लेने एक बिकर के अंदर, फिर आपने उनको डिजोल्व करना है 50 मिलीलीटर वाटर के अंदर. ओके अ ब्लू कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन. पुट एन आयरन नेल इन द सॉल्यूशन एंड कीप इट देयर फॉर 5 to 10 मिनट्स. फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर एक लोहे की कील डाल देनी है. फिर आपने 5 से 10 मिनट के लिए उसको वैसे रखना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब क्या मिलेगा आपको, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस इनटू लाइट ग्रीन एंड ब्राउन कोटिंग अपीयर ऑन द आयरन नेल. तो सबसे पहले तो जो ब्लू कलर है ना सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाएगा और वो कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर का. और उसके साथ जो आयरन की नेल है, लोहे की जो कील है, वो ब्राउन कोटिंग उसके ऊपर आ जाएगी. ओके दिस हैपन बिकॉज आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आयरन था उस आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को. किस में से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से. और उसकी वजह से क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया विच इज़ ग्रीन इन कलर. तो कौन से कलर का होता है वो, ग्रीन कलर का होता है. कॉपर डिस्पोजिट एज द ब्राउन कोटिंग ऑन द आयरन नेल. तो जो नेल के ऊपर ब्राउन कोटिंग आती है वो किसकी आती है, कॉपर की आती है. ठीक है, तो मतलब एक ने दूसरे की जगह ले ली और दूसरे ने पहले की जगह ले ली, इस तरीके से. द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन बिलो. Fe सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट दैट इज एक्वस. तो आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, फेरस आयरन सल्फेट सॉल्यूशन. ठीक है, मतलब FeSO4, मतलब फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं इसको, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं. फेरस टर्म यूज होता है आयरन के लिए. ओके और ये ग्रीन कलर का होता है प्लस कॉपर सल्फर सॉलिड में होता है, कॉपर जो है आपका साइड में रह जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से एक जो आपका एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है. नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एक एसिड और एक बेस के बीच में होता है. मतलब कोई एक एसिडिक चीज़ है दूसरा बेसिक चीज़ है, उसके बीच में जो रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो उसमें सॉल्ट और वाटर बनते हैं. मतलब हमेशा जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे ना, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो एक आपका सॉल्ट और दूसरा वाटर बनेगा. एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल में क्या लिया है, द रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज बेस. अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एसिड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है. जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर मिलता है. अब यहीं पर हमने देख लिया कि एक सॉल्ट बनेगा एक वाटर बनेगा. तो जो सोडियम क्लोराइड है दैट इज सॉल्ट और दूसरा जो है वाटर रिलीज होता है. तो कौन कौन से आपने रिएक्टेंट जोड़े थे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो ये जो है बेसिक है और ये एसिडिक नेचर का है. ठीक है, तो इसकी वजह से आगे NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड दैट इज द सॉल्ट प्लस वाटर दैट इज लिक्विड. ओके नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. जब एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेसिक नेचर का
सॉल्ट है दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, ये जब मिलते हैं तो इससे मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही है, मतलब आपने एक साइड जो है बेसिक लिया, दूसरा एसिडिक लिया और इसकी वजह से सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन हो गई। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि MgOH2 और दूसरा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड वाटर, ठीक है, वो रिलीज हो गया। तो इस तरीके से ये सारे हमने जो है रिएक्शन पढ़ लिए, केमिकल रिएक्शन जो इसमें दिए हुए थे। ठीक है, तो एक बार फिर से इनको देख लेते हैं कौन कौन से आपने टॉपिक इस चैप्टर में किए हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था थर्ड चैप्टर केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस, जिसमें हमने क्या क्या देखा था, सॉलिड लिक्विड गैस, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है ना, और केमिकल सिंबल के बारे में। केमिकल सिंबल बहुत ज़रूरी है, आपको कोई भी चीज़ जो है इसमें राइट डाउन करनी है तो आपको पूरा एलिमेंट का नाम नहीं लिखोगे, सिंबल से वो रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो इनको याद करना है आपने। फिर केमिकल फार्मूला किस तरीके से लिखते हैं, तो इसके लिए भी आपको जो है रूल बताए थे कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, और इसमें सिंबल होते हैं, जो भी आयंस होते हैं उनके ऊपर लगे होते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है उसके ऊपर अटैच होते हैं। ठीक है, और उसके बाद केमिकल इक्वेशन आपने देखी थी, कैसे उसकी फॉर्मेशन करते हैं। आफ्टर दैट आपने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लिया था। केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखे थे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने जो है एक तो डेफिनेशन पढ़नी है और ऊपर से इनके एग्जाम्पल जो है याद रखने हैं, इनको लिख के करना तब आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो चैप्टर है दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है जो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनमें कौन कौन सा एसिड बेस या सॉल्ट जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।